Welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 7 of MSO 002. Question 7 में हमें बताना है कि what is survey method और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंस मेथड्स में। जब हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है। जब हम सर्वे मेथड की बात करते हैं तो ये एक मोस्ट वाइडली यूज टूल है सोशोलॉजिकल रिसर्च में, जो कि यूज़ होता है डेटा कलेक्ट करने में अबाउट सोशल फिनोमिना। यहाँ पे सिस्टमैटिकली गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देखी जाती है एक सैम्पल पॉपुलेशन से, जो कि यूज़ की जाती है स्ट्रक्चर्ड या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू। अब जो सर्वे है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के ओपिनियंस जानने के लिए, उनका बिहेवियर समझने के लिए, एक्सपीरियंसेस क्या है, एटीट्यूड्स क्या है और कैसे कॉर्नर स्टोन ये अपने आप में बन जाता है सोशल साइंस रिसर्च में। नाउ सर्वे मेथड क्या है? जब हम सर्वे मेथड के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो कि यूज़ होता है डेटा को गैदर करने के लिए इंडिविजुअल्स से एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में, टिपिकली यूज़ होता है ताकि लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी कर सके, और अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे पैटर्न्स, ट्रेंड और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया जाता है विद इन अ सोसाइटी। अब जो सर्वे मेथड है वो कंडक्ट किया जाता है या फिर उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है फेस टू फेस इंटरव्यूज करके, टेलीफोन कन्वर्जेशंस के थ्रू या फिर पेपर क्वेश्चनेयर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सर्वे कंडक्ट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। अब जो सर्वे मेथड है वो प्राइमरली टू अप्रोचेस के ऊपर रिलाई करता है। तो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव सर्वे। अब यहाँ पे जो इसका फोकस है इन सर्वेज का वो है न्यूमेरिकल डेटा गैदर करना, चाहे वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो किसी भी सोशल फिनोमेना की, या फिर एक सर्वे जो मेजर कर रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल जो सपोर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पॉलिसी को, या फिर एक जो सर्वे मेथड है वो मेजर कर रहा है कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन एजुकेटेड है या फिर कितने परसेंटेज पॉपुलेशन जॉब कर रही है, एम्प्लॉयड है। तो ये क्वांटिटेटिव सर्वे जो नंबर्स के अंदर होता है। सेकंड हमारा आ जाता है क्वालिटेटिव सर्वे, जो कि गैदर करता है इन डेप्थ रिस्पॉन्सेज, जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग गैदर करनी इंडिविजुअल्स के थॉट्स की और एक्सपीरियंसेस की। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्वालिटेटिव सर्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, उनको एजुकेशन मिलने के अंदर उनको क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसको अगर हमें जानना है तो क्वालिटेटिव सर्वेस के थ्रू हम जानेंगे, जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन रखेंगे, एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लोगों के थॉट्स की, एक्सपीरियंसेस की, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, गैदर करते हैं क्वालिटेटिव सर्वे में। अब जो टाइप्स ऑफ सर्वे है सोशियोलॉजी में, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। अब ये जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है एक सिंगल पॉइंट इन टाइम के ऊपर, ताकि करंट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे जो पब्लिक ओपिनियन को एग्जामाइन कर सके क्लाइमेट चेंज के बारे में स्पेसिफिक ईयर के अराउंड, उसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। सेकंड आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। अब ये जो सर्वे कंडक्टेड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो चेंजेस हैं ट्रेंड्स के अंदर उसको ऑब्जर्व कर सके विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रैकिंग चेंजेस की बात करते हैं यूथ एटीट्यूड में, मैरिजेस के टुवर्ड या करियर के टुवर्ड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्वे किया जाता है, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है ओवर अ डिकेड या फिर ओवर ईयर्स, राइट। तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में अपने आप आ जाता है। थर्ड हमारा आ जाता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे। अब जो इस सर्वे का एम है वो है डिटेल्ड पिक्चर लेना किसी भी एक फिनोमेना की, इन डेप्थ एनालिसिस, चाहे वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो अर्बन माइग्रेंट्स की या फिर कोई और भी टॉपिक हो, उसके ऊपर जब हम डिटेल्ड एनालिसिस लेते हैं या फिर डिटेल्ड एक पिक्चर किसी भी फिनोमेना का अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वे के अंदर आ जाता है। फोर्थ हमारा आ जाएगा एनालिटिकल सर्वे। अब एनालिटिकल सर्वे डिस्क्रिप्टिव सर्वे के भी बियॉन्ड जाता है, जो एग्जामाइन कर रहा है कॉजल रिलेशनशिप्स को, कि कैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट कर रहा है एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो किस चीज़ की वजह से क्या कॉज देखने को मिल रहा है, तो वो जो कॉजल रिलेशनशिप्स है वो एनालिटिकल सर्वे के अंदर आ जाता है। एनालिसिस करना कि क्या जो एक चीज़ के अंदर जो चेंजेस हैं वो दूसरे
चेंजेस को या दूसरी फील्ड ऑफ स्टडी को अफेक्ट कर रहा है, राइट, वो एनालिटिकल हमारे सर्वे में आ जाएगा। नाउ सर्वे मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन में, उसकी बात कर लेते हैं। जब सर्वेज है वो एक सिस्टमेटिक वे से डेटा कलेक्ट करते हैं हम, जहाँ पे कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी का इंश्योरेंस या फिर इंश्योर करना पड़ता है। अब सोशोलॉजिस्ट क्वेश्चनेयर को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो कि फोकस करते हैं स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर, जो अनेबल करता है ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करना डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो एजुकेशन हो, क्राइम हो, हेल्थ हो या फिर सोशल इनइक्वालिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सर्वे कंडक्ट करना अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के ऊपर, जो कि कलेक्ट कर सकते हैं हम ऑन वेरियस डेटा कि एज बेसिस के ऊपर, जेंडर, क्वालिफिकेशन या फिर रीजनल डिफरेंसेस के ऊपर, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इशू हमें मिल जाता है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं, जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उनके ऊपर हम किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एजुकेशन है वो किस एरिया के अंदर ज़्यादा है, किस में कम है, क्राइम किस में ज़्यादा है, हेल्थ के जो एस्पेक्ट है वो किस में बेटर है। तो ये जब हम सारे रेट्स हैं इनके ऊपर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है किसी भी इशू का। इसलिए सर्वे मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड हो जाता है सोशल साइंस के अंदर। नाउ रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइबिलिटी हमें देखने को मिलती है सर्वे मेथड के थ्रू। अब जो की एडवांटेज है एक सर्वे मेथड का वो है कि हम जनरलाइज कर सकते हैं इसकी फाइंडिंग्स को। हम एक सैम्पल लाइक कुछ लोगों के ऊपर जब हम कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम ब्रॉडर सोसाइटी के अंदर उस सैम्पल को अप्लाई कर सकते हैं, उस फाइंडिंग को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अब यूज़ ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोशोलॉजिस्ट इंश्योर करते हैं कि वो जो डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को एक्यूरेटली। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नेशनल सर्वे की बात करते हैं वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, तो हम इलेक्टोरल ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ताकि थ्रू द रिस्पॉन्सेज जो हमने उस सर्वे के थ्रू किया है और जो केयरफुली हमने सिलेक्ट किया है ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को, तो उसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशंस है, काफ़ी ज़्यादा जो इन फ्यूचर चीज़ें होने वाली है, उनको हम पहले ही इन एडवांस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है वर्सटैलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अपने आप में सर्वे मेथड बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होता है, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट टॉपिक और कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के ऊपर, या फिर और भी कोई जो एटीट्यूड है टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी, उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हर एक मेथड के अंदर सर्वे मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है सर्वेज की, वो अलाउ करता है रिसर्चर को कि वो डिफरेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सप्लेनेटरी मेथड्स को यूज़ करके सर्वे मेथड का एक अच्छे से यूज़ वो सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके अपने टॉपिक के अंदर। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। अब जो सर्वे मेथड है वो रिसर्चर को एनेबल कर देता है कि वो डिफरेंट पैटर्न्स, कोरिलेशन और कॉजल रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड कर सके बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, जब हम सर्वे की बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो वो हम उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे जो पेरेंटल इनकम है वो एक चिल्ड्रन के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। जो भी पेरेंट्स की इनकम होती है उसके हिसाब से जो बच्चा एजुकेशन गेन करता है, उस बेटर से बेटर स्कूल में जाता है अगर अच्छी इनकम है तो, और वो ट्यूशन भी उसको प्रोवाइड होते हैं। तो ये जो कॉजल रिलेशनशिप है ये हम सर्वे मेथड के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये जो फाइंडिंग्स है ये पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प करती है, सोशल साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो इन सोशल डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करे और कुछ ऐसी न्यू स्कीम्स लेके आए जो सोसाइटी के अंदर इक्विटेबल डेवलपमेंट की एक जो उम्मीद है, जो उमंग है, वो जागरूक हो या फिर वो जगे, राइट। वहीं पे हमारा फिफ्थ आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबिलिटी। अब नाउ कंपेयर टू अदर रिसर्च मेथड, सर्वे मेथड अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पे डिफरेंट जो मेथड्स हैं ऑनलाइन जब कंडक्ट किए जाते हैं तो वो अपने आप में जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसकी बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि अगर आप कोई भी सर्वे कर रहे हो, अगर आप डिफरेंट पीपल को अपना जो
वर्क है, जो क्वेश्चन है वो सेंड कर रहे हो, तो आपको वन टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं और आप उन रिस्पॉन्सेज को ईजिली एनालाइज कर सकते हो। तो जो स्केल्ड है वहाँ पे 1000 या मिलियन ऑफ पार्टिसिपेंट्स को भेज सकते हैं, जो कि आइडियल है लार्ज स्केल स्टडीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम सेंसस की बात करते हैं तो एक मैसिव सर्वे कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि क्रूशल डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन साइज के ऊपर, लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर एंड मैनी मोर अदर फैक्टर्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, डेटा मिल जाता है। ना एग्जाम्पल्स की बात करें सोशोलॉजी के अंदर ऑफ सर्वेज की, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है सेंसस सर्वे। अब सेंसस सर्वे के अंदर क्या है, तो जो सेंसस है वो अपने आप में एक वन ऑफ द नोन एग्जाम्पल्स है सर्वे का, जहाँ पे पीरियोडिकली गवर्नमेंट सेंसस सर्वे कंडक्ट करती है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलता है गवर्नमेंट को पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये जो डेटा ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी पब्लिक पॉलिसीज़ को प्लान करने में या फिर रिसोर्स एलोकेशन को प्लान करने में। सेकंड हमारा आ जाता है सोशल एटीट्यूड सर्वे। अब ये जो सर्वे है ये वर्ल्ड वैल्यू सर्वे और जो जनरल सोशल सर्वे है ये दोनों में यूज़ होता है, ताकि लोगों का जो बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड है उनको जान सके अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्वे है ये पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्लोर करता है ऑन डिफरेंट टॉपिक, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, एजुकेशन हो या फिर जेंडर इक्वालिटी हो, इन सब के ऊपर जो सोशल एटीट्यूड सर्वे है ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है ना। थर्ड हमारा आ जाता है मार्केट रिसर्च सर्वे। अब सोशोलॉजिस्ट जो डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर वर्क कर रहे हैं वो इस सर्वे का यूज़ करके कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते, स्टडी करते। फॉर एग्जांपल एक ऐसा सर्वे जो एग्जामाइन करे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की परचेजिंग डिसीजन पे, कैसे जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो शेप होते हैं, जो ब्रांड प्रेफरेंसेस है वो कैसे शेप होते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स टू डिफरेंट एडवर्टीजमेंट ways of any company या फिर consumer trends and patterns। इसी में फोर्थ हमारा आ जाता है एजुकेशनल सर्वे। तो ये जो सर्वे एजुकेशन रिसर्च के ऊपर किया जाता है कि कैसे जो एक्सेस है रिसोर्सेज की, क्वालिटी ऑफ टीचिंग की, स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस की, उसको अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ये किया जाता है सर्वे, ताकि एजुकेशनल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके वर्ल्ड वाइड कि क्या चीज़ें लैक कर रही हैं और क्या न्यू चेंजेस आ सकते हैं फॉर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ना। इसमें फोर्थ आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ द सर्वे मेथड। अब क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है सर्वे मेथड के, हमने काफ़ी सारे एडवांटेजेस की तो बात कर ली, लेकिन जो लिमिटेशंस है वहाँ पे ये है कि जो सर्वे है वो कई बारी बायसनेस से सफ़र हो सकता है, राइट। चाहे तो पार्टिसिपेंट बायस्ड हो या फिर जो रिसर्चर हो वो बायस्ड हो किसी भी फील्ड ऑफ रिसर्च में। तो जो नॉन रिस्पॉन्स बायस है वहाँ पे सर्टेन ग्रुप फेल कर जाते हैं प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डिफर हो जाता है अगर बायसनेस रिसर्चर की या पार्टिसिपेंट की किसी भी सर्वे मेथड के अंदर आंसर वो फिलिंग के अंदर अगर आती है तो, राइट। एडिशनली अगर पुअरली डिजाइन क्वेश्चनेयर है, कोई भी पुअरली डिजाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है, तो वो भी रिजल्ट के अंदर मिसलीडिंग डेटा हमें देखने को मिल सकता है। तो सोशोलॉजिस्ट को इन सब चीज़ों की टेक केयर करनी चाहिए ताकि वो इन इश्यूज को एड्रेस कर सके प्रॉपरली विथ प्रॉपर सर्वे डिज़ाइन, पायलट टेस्टिंग एंड एथिकल कंसिड्रेशन। अगर ये सारी लिमिटेशंस, इन सब चीज़ों का अगर सोशोलॉजिस्ट ध्यान रखते हैं तो हम लिमिटेशंस के को ओवरकम कर सकते हैं सर्वे मेथड के। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम सर्वे मेथड की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक पावरफुल एंड इंडिस्पेंसिबल टूल है सोशोलॉजिकल रिसर्च में। जो इसकी एबिलिटी है सिस्टमैटिक डेटा कलेक्ट करने की, जनरलाइजेबल डेटा कलेक्ट करने की और वर्सटाइल जो डेटा हमें मिलता है सर्वे मेथड के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में, चाहे तो पब्लिक एटीट्यूड को जानना हो या फिर सोशल ट्रेंड्स को ट्रैक करना हो या फिर पॉलिसी इम्पैक्ट्स को
इवेलुएट करना हो तो सर्वे मेथड एक क्रूशल रोल प्ले करता है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में और इन्फॉर्म करने में डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को। जब हम थॉटफुल डिज़ाइन को कंबाइन कर देते हैं एक रिग्रेस एनालिसिस के साथ तो सोशियोलॉजिस्ट सर्वे मेथड को बहुत सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर उनको वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड होती है और वो सोशल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू सर्वे मेथड, थ्रू देयर डिफरेंट रिसर्चेज, राइट। तो ये हमारा आंसर था सर्वे मेथड के ऊपर। हमने डिफरेंट मेथड्स जाने, टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड्स जाने और सर्वे मेथड क्यों यूज़ होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंस मेथड्स के अंदर। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन 7 ऑन सर्वे मेथड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आंसर समझ में आया, तो आप ऐसे ही और बेटर आंसर चाहते, बेटर वीडियोस चाहते, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप और भी बेटर बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। And I will see you very, very soon with question 8. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.